तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना टीचर शफीक अहमद। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि एक ऐसा टाइम टेबल बताओ सर हमें जिससे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लें और हमारे से मैथ भी आए, हमारे से साइंस भी आए, एसएसटी पे भी हमें सब पता हो, हिंदी में भी पता हो, इंग्लिश में भी पता हो। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको ये सब कवर करना है तो सोचने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? सोचने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सपोज करो नया साल शुरू हुआ, उस दिन नए साल से आपने सोचा कि मैं जिम भी जाऊंगा और अब से मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगा, मैं रूटीन बनाऊंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, सब कुछ सोचा। अब आप खुद सोचो, तब से अब तक मान लो आप किसी दोस्त ने भी आपसे यही वादा किया होगा, क्या आपने उसे फॉलो किया? क्या आपने उससे अब से जब से आपने वो चीज़ सोची थी, क्या आपने उसे फॉलो की? तो ऐसा होता तो बहुत है कि सब लोग वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर उसे फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सेम ऐसा ही टाइम टेबल है। सब बच्चे चाहते हैं कि हमारे पास टाइम टेबल हो, पर फॉलो कौन करेगा? और उसे फॉलो कौन करेगा? जब तक आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा? तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे फॉलो करते हैं। मैं तो आपके लिए टाइम टेबल लेके आया हूँ। तो देखो, मैं आपको सबसे अच्छा फंडा बताता हूँ। सबसे पहले, एक बच्चे का माइंड बिल्कुल अच्छा होने के लिए उसे एक अच्छी नींद की जरूरत होती है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। मैं आपको मस्ट करता हूँ, आप कम से कम 7 घंटा सो। 12 बजे के आसपास सो जाया करें। और अगर आपका स्कूल 8 बजे का है तो 6:30 7, मतलब 6 घंटे से ऊपर की नींद आपके लिए बेनिफिशियल। आपका दिमाग अच्छी तरीके से काम करेगा, बॉडी अच्छी तरीके से काम करेगी, सब कुछ सोचने समझने की क्षमता सब कुछ अच्छी रहेगी। तो 6 या 7 घंटे की तो आपकी नींद हो गई। अब आप स्कूल में 6 घंटे, मानिए आप स्कूल में 6 घंटे देते हैं, जिन्हें भी हम स्टडी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपके फायदे हैं। जितना भी आप वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत बेनिफिशियल है। क्लियर हो गई बात? अब 2 घंटे हम आपके ट्यूशन के मानते हैं, तो 7 और 6 हो गए 13 घंटे, और 2 हो गए आपकी कोचिंग के, या 3 घंटे मान लो, तो कितने हो गए? 16 घंटे आपके टोटल मिला के अभी तक हो चुके। मैं आपको कम से कम 3 घंटे, 4 घंटे टाइम पास के देता हूँ। जो आपकी मर्जी वो करो आप, जो भी आपकी मर्जी। अभी भी आपके पास 4 आवर बचे हैं। 4 आवर का टाइम पास जिसे मैंने नाम दिया है, इसमें आप चाहे घर के काम करें, आप अपना मोबाइल चलाएं, दोस्तों से बात करें, बाहर घूमने जाएं, 4 घंटे में कर ही लोगे, या इससे ज़्यादा टाइम चाहिए? बताओ, आप ही बताओ, आपको और कितना ज़्यादा टाइम चाहिए? बचे भी जो 4 घंटे हैं, बचे वो जो 4 घंटे हैं, उनमें से 1 घंटा चलो आपके खाने पीने में चला गया, बचे हुए 3 घंटे। अब भाई इन 3 घंटों में तो पढ़ लो। इन 3 घंटों का मैं आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ। देखो, अब आप ये सोचिए कि वो टॉपर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो, कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ना एक अलग फैक्टर होता है और मोटिवेशन एक अलग फैक्टर होता है। 3 घंटे लगातार पढ़ने का मतलब है कि आप टॉपर्स हैं। 80% तो कहीं नहीं गए। उससे ज़्यादा मेहनत कर रही है तो अपने आप को और मोटिवेट करो। वो जो टाइम पास में आप 4 घंटे दे रहे थे, उसे भी इधर जोड़ दो, तो फिर आप टॉपर बनोगे, 90% वाले, 90 से अबव वाले। खैर, बहरहाल जो भी मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया। अब मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। देखो, 2 वीकेंड डेज होते हैं, एक होता है सैटरडे, एक होता है संडे। अभी हम उन दिनों को निकाल के बात कर रहे हैं, 5 दिनों की। मैंने आपको डेली घूमने का टाइम दिया है, तो अब आप ये मत कहना कि एक दिन तो सर हम मजे करना चाहते हैं। मजे करने के 4 घंटे मिल रहे हैं आपको। एक ही दिन में कम से कम 3 सब्जेक्टों पे फोकस नहीं कर सकते। आपको किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। फोकस करने को कोई फोकस कर भी लेता है, पर उससे ग्रिप अच्छी नहीं बनती, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को कवर करें, जिससे वो आसानी से हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस वाला, जिसे कहते हैं मैथ। तो आपको मैथ बिल्कुल नहीं छोड़नी है। शुरू के 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का टाइम टेबल मैं आपको बताता हूँ। मैथ एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, जिसे डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वो एक टफ सब्जेक्ट भी है, तो उसे आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो 5 दिन तो मैथ करनी है। अब आप कोई भी 2 सब्जेक्ट इंटरचेंज कर सकते हो, चाहे एसएसटी ले लो और चाहे साइंस ले लो। सपोज करो आपने मंडे को किया मैथ और साइंस, ट्यूसडे को भी किया मैथ और साइंस, इस तरीके से आपका मैथ और साइंस पूरा हो गया। अब वेडनेसडे वाले दिन आपको मैथ और एसएसटी करनी है, थर्सडे वाले दिन भी आपको मैथ और एसएसटी करनी है, और फ्राइडे वाले दिन, अब ये आपकी चॉइस है कि अगर आप एसएसटी को अच्छा कवर कर पाए हैं तो आप एसएसटी ना करके साइंस पढ़ ले। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एसएसटी में ज़्यादा हेल्प की जरूरत है या फिर ज़्यादा करना है, तो उस दिन भी आप एसएसटी कर सकते हैं। या अब सैटरडे और संडे में क्या करना है? सैटरडे और संडे में आपको इंग्लिश और हिंदी करनी है। इस तरीके से ही आप सारे सब्जेक्टों को टाइम दे पाओगे। तुम सैटरडे में
इंग्लिश करनी है और हिंदी करनी है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। चैप्टर्स का मतलब उनकी सारी की सारी रीडिंग कर लेनी है कि चैप्टर है किस बारे में। सबसे पहला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाला, उसे पढ़ो पूरे चैप्टर को क्या है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखो और उसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीके से याद कर लो। तो सबसे पहले चैप्टर्स कवर करो, ऐसे ही हिंदी में कवर करो, हिंदी के चैप्टर्स पढ़ो और उसके क्वेश्चन आंसर कवर कर लो। उसके बाद आपको जाना है व्याकरण पे, या फिर ग्रामर वाला पोर्शन, या फिर राइटिंग वाला पोर्शन, या फिर लेखन वाला पोर्शन, उसे कवर करो। इस तरीके से करते करते आप सारे सब्जेक्टों को कवर कर लोगे और मैथ भी कवर हो जाएगी, साइंस भी, एसएसटी भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी। इससे बेहतरीन टाइम टेबल कोई नहीं हो सकता। ऑनलाइन चीज़ों की हेल्प लो, जैसे एआई हो गया, चैट जीपीटी आपको भरमार और बेशुमार हेल्प करेगा, तो एआई की हेल्प जरूर लो, उससे आसान बन जाती है पढ़ाई और क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को कर देना सब्सक्राइब बिना झिझके, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नोट्स मिलने वाले हैं और साइंस के बहुत बेहतरीन नोट्स मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना जो क्लास 10th में है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।